Hello all, welcome to my channel Learn with Pragati. Today we are covering chapter 6 class 5 mathematics NCERT Be My Multiple I'll Be a Factor. This is the part 2 of the chapter. We are covering from page number 92 to 98. Thank you. Tamarind seeds. Tamarind seeds मतलब होता है इमली के बीज. जो इमली होती है उसके बीजों को कहते हैं tamarind seeds. Sunita took some tamarind imli seeds. She made group of 5 with them. सुनीता के पास कुछ टैमरिंड सीड्स थे. उसने क्या किया, उन बहुत सारे जो सीड्स थे उनमें से ग्रुप्स बनाए. 5 का ग्रुप बनाया एंड फाउंड दैट 1 सीड वॉज लेफ्ट ओवर. और देखा कि अगर इन सीड्स में से वो 5 सीड्स का ग्रुप बनाती है, 5 तो कितने भी बना सकती है, तो एक सीड बच जा रहा है. शी ट्राइड मेकिंग ग्रुप ऑफ 6. फिर उसने अब 6 सीड्स के ग्रुप बनाए. तो उसने क्या देखा, एंड ग्रुप ऑफ 4. ईच टाइम 1 सीड वॉज लेफ्ट ओवर. अब वो 6 का भी बनाए तब भी एक सीड बच गया, 4 का भी उसने ग्रुप बनाया तब भी एक सीड बच गया. कहने का मतलब उसके पास कुछ सीड्स थे, मानो कि यहाँ पे बहुत सारे सीड्स रखे हैं छोटे छोटे, ठीक है. अब उसने 5 का सीड्स का ग्रुप बनाया. 5 कितने भी बना सकती है, तो एक सीड बच गया. ऐसे 4 सीड्स के ग्रुप बनाए तो भी एक बच गया. 6 के बनाया तो भी एक बच गया. तो हर बार उसका एक सीड बच रहा है. अब व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड्स दैट सुनीता हैड. तो आप गैस करो कि ये जो सीड्स थे, ये स्मॉलेस्ट मतलब कम से कम ये कितने सीड रहे होंगे कि ऐसे ग्रुप्स बनाने पे 4, 5 और 6 के ग्रुप बनाने पर भी उसके पास एक सीड बच रहा है. तो ये एक पज़ल है. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. कैसे कर सकते हैं सॉल्व, गैस करिए आप. देखिए मैं बताती हूँ. 4, 5, 6, 4, 5, 6 मतलब उसने 4 का भी ग्रुप बनाया तो भी एक सीड बच रहा है. 5 का ग्रुप बनाया तो भी 1 सीड बच रहा है. 6 का ग्रुप बनाया 1 सीड बच रहा है. मतलब इनमें कॉमन क्या है, कॉमन बात ये है कि अगर किसी भी नंबर का इनमें से ग्रुप बना रही है तो 1 सीड बच रहा है. कहने का मतलब, अब हमने पढ़ा था मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल. अब देखिए कॉमन मल्टीपल क्या होता है, हमने पढ़ा था कॉमन मल्टीपल मीन्स मतलब कोई ऐसा नंबर जो कि 4, 5, 6 तीनों से डिवाइड हो जाए और उसमें जब हम 1 ऐड करें तो वो नंबर ऑफ सीड्स आ जाएगा हमारा. 1 ऐड क्यों करना है, क्योंकि 1 ही तो बच रहा है. तो अब 4, 5, 6 हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लास्ट वीडियो में हमने देखा था 4, 5, 6 का कॉमन मल्टीपल कितना था, 60. कॉमन मल्टीपल का मतलब हम 4 को, 5 को और 6 को किन्हीं भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आता है. ऐसे 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी 60 आए और इसको भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 60 आए. अब वो तो हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं कौन से नंबर, हमें इनसे मतलब नहीं है अभी. या फिर हम इसको इस तरह चेक कर सकते हैं कि 60 को हम डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दें तो कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. 60 को 5 से डिवाइड करें तो भी कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. ऐसे 60 को 6 से डिवाइड करें तो भी कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. तो ये होते हैं कॉमन मल्टीपल. मल्टीपल क्या है, इसे कहते हैं मल्टीपल. फिर कॉमन मल्टीपल मीन्स 60 जो है वो 4, 5, 6 तीनों का कॉमन मल्टीपल है. अब देखिए 60 तो मैं ले सकती हूँ कॉमन मल्टीपल पर, प्लस एक सीड बच भी रहा था तो टोटल नंबर ऑफ सीड्स कितने हो गए, 61. तो अब आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि अगर वो 5 वाले अगर सीड्स बनाती है 5 ग्रुप्स का तो कितने ग्रुप बना लेगी वो ईजीली 5 आप ऐसे लिखेंगे 5 कितनी बार 5 लिखेंगे, इस तरह से 12 टाइम्स तो 5 लिख देंगे, 60 हो गए और एक ग्रुप बच जाए, एक सीड बच जाएगा तो फिर मतलब हो गया 61. ऐसे आप 4 का और 6 का भी बना के देख सकते हैं. More tamarind seeds. Amini is arranging 12 tamarind seeds in form of different rectangles. अब देखो ये अमीनी लड़की है एक, ये tamarind seeds को अरेंज कर रही है रेक्टेंगल्स की शेप में. Try to make more rectangles like this using 12 tamarind seeds. अब आपको और रेक्टेंगल बनाने हैं 12 tamarind seeds का यूज़ करके. How many different rectangles can you make? और आप कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हो tamarind seeds का यूज़ करके. तो देखो मैं बना के आपको दिखाती हूँ. 12 सीड्स हैं हमारे पास. तो अगर मैं 12 सीड्स को किस तरह से रखूँ, देखो मैंने रख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो ये एक रेक्टेंगल बन गया. ओके, ये इस रेक्टेंगल को मैं क्या बोलूँगी, 4 × 3 की शेप में. 4 हो गई लेंथ, 3 हो गई ब्रेथ. अब देखो एक और रेक्टेंगल अगर मैं बनाऊँ तो 6, 1, 2, 3,
4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी मैं रख सकती हूँ, तो ये भी एक रेक्टेंगल बन गया। ये कैसा रेक्टेंगल बन गया? 6 इंटू 2 की शेप में। ऐसे ही मैं और कोई रेक्टेंगल बना के दिखा सकती हूँ, 2 इंटू 6 की शेप में भी बन सकता है। अगर मैं बोलूँ तो 1 2 और ऐसे भी रेक्टेंगल बन सकता है ना। तो ये भी रेक्टेंगल बन गया। तो 12 सीड्स को हम कितने भी अलग अलग शेप्स में रख सकते हैं, बट हमें अब आपको दिख रहा होगा 2 इंटू 6 की शेप में भी मैंने 12 बना दिया, या फिर 6 इंटू 2 भी 12 होता है, या कहो तो 4 इंटू 3 भी 12 होता है और 3 इंटू 4 भी 12 होता है ना। तो 3 4, तो ये जो 3 है 4 है 2 है 6 है, तो ये सब क्या है इसके? ये सब हैं इसके 12 के फैक्टर्स। कहने का मतलब इन सब के टेबल में ये जो नंबर्स लिखे हैं ये वाले, इन सब के टेबल में 12 आता है, या फिर मैं कहूँ कि 12 जो है वो इन सब से डिवाइड हो जाएगा और कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम फैक्टर्स। इन नंबर्स को क्या कहेंगे हम? फैक्टर्स। और 12 इनका क्या है? कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल मतलब कि हम इन नंबर्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके 12 को ला सकते हैं। कोई एक नंबर लेंगे, जैसे 3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी 12 आ जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई तो 12 आ जाएगा। तो ये जो 12 है ये इनका क्या हो गया? कॉमन मल्टीपल। Now next question is, if there are 15 tamarind seeds, how many rectangles can you make? कि अगर आपके पास 15 tamarind seeds हैं तो आप कितने रेक्टेंगल बना सकते हैं? तो देखिए, अब 15 किस किस के टेबल में आता है? 3 और 5 के टेबल में। तो कैसे बनाऊँ मैं? ऐसे करके 1 2 3, अब 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी किस शेप में हो गया? 3 इंटू 5 के शेप में। ऐसे ही अगर मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूँ कि 1 2 3 इधर लिख लूँ और ये 5 टाइम्स बना लूँ, तो ये भी 15 हो गया, है ना। तो ये हो गया 5 इंटू 3 के शेप में। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो 3 और ये 5 हैं, या ये क्या है? 15 के फैक्टर्स, यानी कि 3 5 का कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 15। ये स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया 3 5 का। यहाँ इसके आंसर मैंने लिखे हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नाउ कलरिंग द ग्रिड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन द ग्रिड अ रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेस इज ड्रॉन। ये जो ग्रिड है इसमें आपको 20 रेक्टेंगल्स दिख रहे होंगे। 20 बॉक्सेस का एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा। ये देखिए 20 बॉक्सेस हैं, उनको मिला के एक रेक्टेंगल बना है। द विथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 2 बॉक्सेस। इसकी जो विथ है वो 2 बॉक्स है। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था ना, और ये हो गए 10 बॉक्सेस। तो ये कितने हो गए टोटल बॉक्सेस? 20। अब व्हाट इज़ इट्स लेंथ? आपको लेंथ कितनी दिख रही है? व्हाट इज़ इट्स लेंथ? तो ये हो गए, लेंथ हो गई इसकी 10 बॉक्सेस, है ना। 10 बॉक्सेस इसकी लेंथ हो गई। जब विथ इसकी 2 बॉक्सेस है तो 10 इसकी लेंथ हो गई। अब कलर अ रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेस इन सम अदर वे। अब आपको 20 बॉक्सेस का यूज़ करके कोई और रेक्टेंगल बनाना है अलग तरह से, ठीक है। अब आप कैसे बना सकते हैं? 20 का जो है मल्टीपल, ये किस किस का होता है? 2 का होता है, 10 का होता है, 5 का होता है, 4 का होता है। अब देखिए ये जो 2 इंटू 10 का यूज़ करके तो ये वाला बॉक्स बन गया, ये इन दोनों का यूज़ करके। अब 25 4 के भी हेल्प से आ सकता है। तो अब देखिए 5 1 2 3 4 एंड 5 बॉक्सेस की लेंथ हो गई। और अगर मैं ब्रेथ लूँ तो ये हो गई ब्रेथ। तो इनका यूज़ करके ये क्या बन गया? 5 इंटू 4 ऐसे बन गया। या फिर मैं कहूँ कि 4 इंटू 5 का भी तो यूज़ करके बन सकता है, 4 इंटू 5 ऐसे भी बन सकता है कि 4 बॉक्सेस मैं इस साइड को ले लूँ और ऐसे 4 इंटू 5 इन बॉक्सेस का यूज़ करके भी 20 बन सकता है। तो ये रेक्टेंगल हो गए। तो ये 5 4 और 2 और 5 ये वाले जो हैं 2 10 5 4। और हम कैसे बना सकते हैं 20? 2 इंटू 10 तो ये बन ही चुका है। 10 इंटू 2 का भी यूज़ करके बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 10 बॉक्स, यहाँ पे मैं 2 ले लूँ और इधर 10 ले लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है, ये इतना 10, तो ये हो गया 2 × 10, ये भी 20 आ गया। तो आप देखेंगे ये जो 2, 10, 5, 4 ये क्या है, 20 के फैक्टर्स हैं, और 20 इन सब से डिवाइड हो सकता है और कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, तो 20 इनका क्या है, कॉमन मल्टीपल है। आप वीडियो पॉज करके इसके आंसर्स देख लीजिए, मैंने अलग से यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आपसे पूछा है व्हाट इज़ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल यू कलर्ड। अब आपने जो अलग अलग रेक्टेंगल बनाए हैं 20 के, कौन कौन से थे, 2, 5 का, 5 और 4 का यूज़ करके, 5 × 4 या 4 × 5 का यूज़ करके, या फिर 10 × 2 का यूज़ करके जो रेक्टेंगल बनाए हैं, इसकी लेंथ और विड्थ बताइए, इसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट है इन हाउ मेनी वेज कैन यू कलर अ रेक्टेंगल, 20 बॉक्सेस, कलर देम ऑल इन द ग्रिड एंड राइट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल यू हैव कलर्ड। अब जो भी आपने कलर्ड करे हैं इन सब का यूज़ करके 10 × 2, 5 × 4, 4 × 5 इन सब का यूज़ करके इसकी लेंथ और विड्थ बताइए। नाउ द टॉपिक इज़ बैंगल्स। अब देयर आर 18 बैंगल्स ऑन द रॉड, एक रॉड है उसमें 18 बैंगल्स हैं। मीना इज़ ट्राइंग टू ग्रुप देम, शी कैन पुट them in groups of 2, 3, 6, 9, 18। अब वो जो 18 बैंगल्स हैं उनको वो ग्रुप में पुट कर सकती है। कैसे, किस किस के ग्रुप बना सकती हैं, 2 का ग्रुप, 3 का, 6 का, 9 का, 18 का ग्रुप बना सकती है विदाउट एनी बैंगल लेफ्ट। और इनका ग्रुप बनाएंगी तो उसके पास कोई भी बैंगल नहीं बचेगी। हाउ मेनी ग्रुप्स विल शी हैव इफ़ शी मेक्स अ ग्रुप ऑफ 1 बैंगल ईच। अब अगर वो 18 बैंगल्स थी उसके पास, अब अगर वो एक एक बैंगल का ग्रुप बनाए तो उसके पास कितने ग्रुप्स बनेंगे, तो ऑब्वियसली अगर 1 बैंगल का ग्रुप बनाएंगे तो कितने बैंगल्स यूज हो जाएंगे, 18 ग्रुप्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 18। अब नेक्स्ट है नाउ कंप्लीट द टेबल फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ बैंगल्स। अब आपको क्या करना है, ये जो टेबल है इसको कंप्लीट करना है डिफरेंट नंबर ऑफ बैंगल्स के लिए। फॉर ईच नंबर सी व्हाट डिफरेंट ग्रुप्स कैन मेड, हर नंबर के लिए देखिए आप कितने ग्रुप्स बना सकते हैं। ओके, अब क्या करना है इसमें हमें, 18, अगर आपके पास 18 बैंगल्स हैं तो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ रहा तो कितने कितने के ग्रुप बना सकते हैं, 1, 2, 3, 6, 9, 18। तो मतलब कहने का मतलब ये है, ये सारे जो नंबर्स हैं ये 18 के फैक्टर्स हैं। अगर मैं कहूँ, क्या कहें कि ये फैक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 6, 9, 18 ये फैक्टर्स हैं। कैसे फैक्टर्स हैं, इस तरह से कि इन सब के टेबल में 18 आता है। या फिर मैं कहूँ अगर मैं 18 को इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड कर दूँ तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, तो 18 इन सब का मल्टीपल भी हो गया। ठीक है, अब क्या है 24। अब 24 किस किस टेबल में आता होगा, 24 किस किस के टेबल में आता है, 2 के 1 के टेबल में आता है। 1 के टेबल में तो सारे नंबर्स आते हैं, तो 1 तो सबका ही फैक्टर होता है। 1, 2, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, और 5 के में आता है, नहीं आता तो 5 इसका फैक्टर नहीं हुआ। 6 के टेबल में आता है, 7 में भी नहीं आता, 8 में आता है ना, 8 में। तो ये क्या हो गए, 24 के फैक्टर्स हो गए। और किस में आता है, 8 के आगे फिर 12 में आता है, 24 अपने आप में भी आता है। तो ये सब क्या हो गए, 24 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे आगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। इसी तरह से अब 5 को देखिए। अब 5 का अगर मैं हमारे पास 5 बैंगल्स हैं तो हम ग्रुप कैसे बना सकते हैं, 5 बैंगल्स ही हमारे पास 5 है तो 1 और 5 इन्हीं दोनों ये एक ग्रुप बन सकते हैं, क्योंकि बैंगल्स ही 5 है तो इससे ज़्यादा तो ग्रुप बन ही नहीं सकते। नाउ 9 किस किस के, 9 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, देखिए 9 का हम 1 का ग्रुप बना सकते हैं, 3 का बना सकते हैं, और 9 खुद का। मतलब कि 9 जो है ये सिर्फ इन्हीं तीनों के टेबल में आता है। अब तो ये हमारे क्या हो गए, 9 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो हम इसका भी ग्रुप बना सकते हैं, 1 बैंगल का, 3 का, या 9 का। अब है 7 1 और 7 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब है 2, तो 2 के फैक्टर्स क्या हो गए, अगर मेरे पास 2 ही बैंगल है तो या तो मैं उन दोनों को एक साथ रख दूँ या फिर अलग अलग रख दूँ, तो ये 2 का ग्रुप क्या हो गया, 1 और 2। अब 10 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 10 किस किस के टेबल में आता है, आप देखिए ज़रा। 10 आता है 1, 10 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 5 और 10 खुद। तो ये हो गए हमारे 10 के ग्रुप्स, इतने अलग अलग तरह में बन सकते हैं। अब 1 का तो सिर्फ अगर एक ही बैंगल है तो हम उसे एक ही तरह से रख सकते हैं, तो ये हो गई 1। अब 20 है तो 20
के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 20 किस किस के टेबल में आता है? 1 2 4 के में आता है, 5 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में आता है और 20 अपने में खुद आता है। तो ये हो गए सारे 20 के फैक्टर्स। ऐसे ही 13 के लिखते हैं तो 13 तो 1 और 13 इसमें ही आता है, तो ये 13 के हो गए। अब 21 के बारे में बोला है तो 21 के क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है और 21 खुद के में आता है। तो ये हो गए हमारे 21 के फैक्टर्स। तो ये जो नंबर्स हैं, ये जो मैं कॉमा लगा लगा के लिख रही हूँ, ये तो हो गए इनके फैक्टर्स। मतलब कि 21 अगर मैंने बोला तो 1 3 7 21 ये हैं क्या क्या हैं? ये सब ये हैं फैक्टर्स। ठीक है, किसके? 21 के फैक्टर्स। या फिर मैं कह सकती हूँ कि 21 जो है वो इन सब का मल्टीपल है। मल्टीपल कैसे बनता है? जैसे 1 के टेबल में अगर मैं 21 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 21 आ गया। 3 के टेबल को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 21 आ गया। ऐसे ही 7 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी 21 आ गया। ठीक है, तो 1 3 7 ये सब क्या है? 21 के फैक्टर्स हैं। बट अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ 3 एंड 7 तो ये क्या है? आर मल्टीपल्स ऑफ 21। तो ये क्या है? किसके मल्टीपल हैं? 21, क्योंकि इनको ही तो आपस में मल्टीप्लाई करके 21 आ रहा है, तो ये हो गए 21 इसके मल्टीपल्स हो गए। इसका आंसर मैंने अलग से भी फैक्टर्स लिखे हैं, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन है फिल द चार्ट, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन चार्ट गिवन हेयर। ये एक मल्टीप्लिकेशन चार्ट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या है, आपको दिख रहा होगा बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ ये मल्टीप्लाई का साइन है। ओके, यहाँ कुछ नंबर्स गिवन है ये और ऐसे ही यहाँ गिवन है, इनको आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे? 1 इंटू 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा, 1 इंटू 3 तो 3 आ गया, 4, ऐसे ही 5, 1 के टेबल से करेंगे तो ऐसे करके आगे आ जाएगा। 1 इंटू 12 किया, लास्ट में 12 आ गया। अब ये वाला हो गया हमारा कंप्लीट, 1 कंप्लीट हो गया। अब हमें 2 को करना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। ऐसे ही 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 को 4 से तो 8, 2 को 5 से तो 10, 2 को 12 से मल्टीप्लाई 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 7 से किया तो 14, 8 से किया तो 16, 9 से किया तो 18, 10 से किया तो 20। इस तरह से अभी ये मेरे सही से लिखा नहीं जा रहा है, मैं आपको उसकी पूरी टेबल फिल करके अभी दिखाऊंगी। ऐसे ही 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 आया, 3 2 जा 6 आया, 3 3 जा 9 आया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है ये। या फिर अगर मैं बीच में एकदम से लेके दिखाऊं तो 8 यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ कि इस बॉक्स में क्या आएगा, तो यहाँ देखिए आप, इस बॉक्स में इस तरफ तो है 8 और इस तरफ है 7, तो 8 7 से क्या हो गया 56। इधर कितना आ रहा है 56, इस वाले बॉक्स में 56। ऐसे ही आपको ये पूरी टेबल कंप्लीट करनी है। अब देखिए, लुक एट द ग्रीन बॉक्सेस इन द चार्ट। अब आपको ये चार्ट में ग्रीन बॉक्सेस दिख रहे होंगे। दीज शो हाउ वी गेट 12 मल्टीप्लाइंग डिफरेंट नंबर्स। ये आपको दिखा रहा है कि 12 आपको किस अलग अलग कैसे कैसे मिल सकता है अलग अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। जैसे कि आप इसमें देखिए तो 1 और 12 को, इस वाले को देखूँ तो 1 और 12 को मल्टीप्लाई करके आया ये नंबर, ये वाला। ये वाला किसको मल्टीप्लाई करके आया है? 2 और 6 को मल्टीप्लाई करके आया है। ये वाला नंबर 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके आया है। ये वाला नंबर, ये वाला 4 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करके आया है। ऐसे ये वाला देखो आप तो 6 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करके आया है। और ये वाला जो 12 है वो 12 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करके आया है। तो ये सब इसके क्या हैं? ये हो गए, कहने का मतलब ये सब हैं इसके फैक्टर्स। ये जो 2, मैं अलग कलर से लिखती हूँ, ये जो 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, ये सब, और ये 1, ये सब क्या हैं? 12 के फैक्टर्स हैं। इनको कहेंगे हम फैक्टर्स। वी से दैट 1 2 3 4 6 12 आर फैक्टर्स ऑफ 12। अब ठीक है, ये इनको हम कहेंगे फैक्टर्स। ध्यान से, मतलब कि किस किस को मल्टीप्लाई करके 12 आ सकता है, और या फिर 12 को फैक्टर्स क्या हैं? जब हम इन फैक्टर्स को 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा, जैसे हमने पढ़ा था पहले। अब हम मल्टीपल, अब देखो 12 इक्वल टू 4 इंटू 3, सो 12 इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 4 एंड 3। 12 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ, अब मल्टीपल और फैक्टर्स क्या होता है? अब देखो, जब मल्टीपल ये 12 है और फैक्टर्स ये सारे नंबर हैं,
मल्टीपल मतलब कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके कोई नंबर आया तो वो उसी को तो हम मल्टीपल कहेंगे। जैसे कि 4 इंटू 3 है, 4 इंटू 3 मिलके क्या आया, तो 12 इज़ मल्टीपल ऑफ 4 एंड 3, ठीक है, या फिर 4 इंटू 3। ऐसे ही क्या बोल सकती हूँ मैं, 12 इज़ मल्टीपल ऑफ 6 एंड 2, ठीक है। तो ये क्या है, 12 इसका 6 2 का मल्टीपल है, 4 और 3 का मल्टीपल है। अब मल्टीपल्स दो नंबर से मिलके बनता है, ठीक है। 12 इज़ मल्टीपल ऑफ 4 इंटू 3, 12 इज़ मल्टीपल ऑफ 6 इंटू 2, तो इस ऐसी 12 इज़ मल्टीपल ऑफ 1 इंटू 12, तो ये भी मल्टीपल हो गए। यहाँ मैंने पूरी टेबल फिल करके दिखाया है, आप वीडियो पॉज करके पूरी फिल टेबल कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10, कि 10 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, कैन यू फाइंड दिस फ्रॉम चार्ट। अब आपको उस चार्ट में देखना होगा कि 10 कहाँ पे आया है। तो 10 देखिए, 10 आता है 1 इंटू 10 पे भी 10 आएगा, 5 इंटू 2 पे 10 आएगा, 2 इंटू 5 की जगह पे 10 आएगा, और 10 इंटू 1 पे 10 आएगा। इन सबको करेंगे तो इन सब के मल्टीपल क्या हो जाएगा, 10 10 10 10। तो अब फैक्टर्स हमने पढ़ा था, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, फैक्टर्स मतलब कि 2 5 1 10, ये सब क्या हैं, किसके मल्टीपल्स हैं, 10 के फैक्टर्स हैं, क्या हैं, फैक्टर्स 10 के। नेक्स्ट है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 36। अब 36 के क्या क्या फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स निकालने का सिंपल सा तरीका ये है कि देखिए 36 1 से स्टार्ट करिए, 1 के टेबल में 36 आएगा, 1 इंटू 36 आ गया। ऐसे ही 2 इंटू 2 के टेबल में 36 आएगा, 2 के टेबल में 36 आता है, 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 आ गया। 3 इंटू 3 12 जा 36 आ गया। ऐसे ही 4 9 जा 36 आ गया। ऐसे ही 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के में आता है, 6 इंटू 6 36 आ गया। ऐसे ही 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में आएगा, 9 इंटू 4 36 आ गया, ठीक है। ऐसे ही 12 इंटू 3 36, तो भी 36 लिख देंगे आप। तो ये सब क्या हैं, फैक्टर्स हैं किसके, 36 के फैक्टर्स अगर मैं लिखूं अब तो कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 6 9 12 18 36 खुद। अब ये सारे क्या हो गए फैक्टर्स, 36 के फैक्टर्स हो गए। इनको हम कॉमा लगा के लिखेंगे, कैसे, 1 2 3 4 ऐसे ही 6 9, मतलब कि ये जो सारे नंबर्स हैं ये 36 को डिवाइड कर सकते हैं और बिना रिमाइंडर छोड़े, तो ये हो गए 36 के फैक्टर्स। वीडियो पॉज करके आप इसके आंसर्स देख सकते हैं। क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर फॉर विच यू कैन फाइंड द फैक्टर्स फ्रॉम दिस चार्ट। इस चार्ट में से बिगेस्ट नंबर कौन सा होगा जिसका आप फैक्टर निकाल पाएँ, ठीक है। तो जो आपने देखा होगा 12 सबसे ज़्यादा बिगेस्ट है, 12 इस लाइन में भी है और 12 इस लाइन में भी, तो 12 इंटू 12 कितना होता है, 144, तो ये बिगेस्ट नंबर हो गया इस चार्ट का। अब व्हाट कैन यू डू फॉर द नंबर्स बिगर देन दैट। अब आप इनसे भी ज़्यादा अगर कोई नंबर है तो आप क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, अभी तक 12 के लिए था तो आप 13 14 15 ऐसी तरह से आप वो चार्ट अपना इंक्रीज़ करते जाएंगे। नेक्स्ट इज कॉमन फैक्टर्स। Write the factors of 25 in the red circle and factors of 35 in the blue circle. अब क्या है, आपको क्या करना है, 25 के फैक्टर्स रेड में फिल करने हैं और 35 के फैक्टर्स ब्लू सर्कल में फिल करने हैं। अब विच आर द फैक्टर्स यू हैव रिटन इन कॉमन पार्ट पर्पल ऑफ बोथ सर्कल्स, दीज आर द कॉमन फैक्टर्स 25 एंड 35। अब देखिए ध्यान से, आपके पास दो नंबर हैं, एक है 25 और दूसरा है 35, ठीक है। अब 25 के और 35 के फैक्टर्स होंगे, कुछ 25 के भी होंगे और 35 के भी होंगे, बट कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो कि दोनों जो कि फैक्टर्स होंगे दोनों के, मतलब कॉमन फैक्टर्स होंगे, तो उनको हम मिडल में रखेंगे, ठीक है। अब जैसे 25 के अगर मैं फैक्टर्स लिखूं तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे 25 के, 1 5 25, ये तो हो गए 25 के फैक्टर्स, और इसके 35 के 1 5 7 और 35 खुद, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 और 1, तो आप ये जो पर्पल पार्ट है तो आप इसको यहाँ लिखेंगे 1 और 5, क्योंकि और बाकी इसमें क्या है 25 तो यहाँ लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, और ये जो 7 है ये 25 का तो फैक्टर नहीं है, तो 7 को हम ब्लू पार्ट में लिखेंगे,
ठीक है, ये जो ब्लू पार्ट है इसके अंदर 7 लिखेंगे। बट ये जो कॉमन मल्टीपल है ये 1 और 5 ये कॉमन है, क्योंकि ये दोनों का ही फैक्टर है, 25 का भी फैक्टर्स है और 35 के भी फैक्टर्स हैं। Now next is, now write the factors of 40 in red circle. 40 के factors आपको इसमें लिखने हैं and 60 in the blue circle. Okay, और common multiples भी बताना है. What are the factors written in the common purple part of the circle, which is the biggest common factor? और इनका जो common factor जो सबसे बड़ा biggest common number होगा वो उसका biggest factor भी बताइए. तो हम पहले 40 के multiple लिख देंगे और यहाँ पे 60 के, फिर जो common होंगे उनको हम बीच में लिख देंगे. तो देखिए आप कॉमन 40 के पहले मल्टीपल्स लिखते हैं. तो 40 किस किस से डिवाइड हो सकता है, मतलब किस किस के टेबल में 40 आता है? 1 के, 2 के, 4, 5 और 6 के में आता है नहीं, 7 में भी नहीं आता, 8, देन 10 में आता है, देन 20 में आता है और देन 40 खुद अपने में आता है. नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं 60 किस किस में आता है? 1 में आता है, 3 में भी आता है. यहाँ पहले 3 इंटू 20 60 होता है ना, 3 में आया, 4 में आया, 5 में आया, 6 में भी आया, 7 में नहीं आया, 8 में भी नहीं आएगा, देन 9 में भी नहीं आएगा, 10 में आएगा, देन 12 में, देन 15 में. ऐसे ही करके आप आगे 60 जहाँ तक खुद नहीं आ जाता वहाँ तक आप मल्टीपल निकालते रहेंगे. 16 में आया, 15 में आ गया, ठीक है. फिर 16 में आता है नहीं, 17 में भी नहीं, 18 में भी नहीं, 19 में भी नहीं, 20 में आएगा, देन 30 में आएगा, देन और किस में आ सकता है? 60 अपने आप खुद में भी आ सकता है. इस तरह से आप मल्टीपल्स लिख देंगे. अब देखिए कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं? 1 एक कॉमन है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है और 60 में भी है, 5 ये भी कॉमन हो गया, 10 ये भी कॉमन हो गया, और कौन सा नंबर है? 20 ये भी कॉमन हो गया. तो आप ये जो पर्पल पार्ट है ये वाला यहाँ मेरे में आ नहीं पाएगा, तो आप इस पर्पल पार्ट में 1, 4, 5, 10, 20 इस तरह से कॉमन मल्टीपल्स लिख देंगे अंदर. तो कॉमन मल्टीपल तो हो गए थे हमारे 1, 4, 5, 10, 20 ये कॉमन मल्टीपल हो गए थे. बट बिगेस्ट फैक्टर कौन सा हुआ? तो बिगेस्ट फैक्टर हो गया 20. यहाँ वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर देख लीजिए. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर ट्री. लुक एट द फैक्टर ट्री. नाउ यू कैन मेक अनदर ट्री लाइक दिस. फैक्टर ट्री क्या होता है? मीन्स एक ऐसा ट्री जो कि किसी नंबर के फैक्टर्स से बना हो. जैसे यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, ये 18 नंबर है, इसके जो फैक्टर्स हैं ये 9, 2, 3, 3 ये क्या है? इसके फैक्टर्स हैं. इनसे मिलके एक ट्री बना है जो कि लास्ट में कहाँ पे ख़त्म होता है? 18 पे. जैसे कि मैं आपको समझाऊँ तो 3 इंटू 3 कितना हुआ? 9 हुआ. ओके, इन दोनों को हमने एक बॉक्स में लिख दिया 9. अब 9 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 18 आ जाए? इस बॉक्स में और किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2. 9 इंटू 2 18. देखिए जिस बॉक्स में 2 लाइंस आ रही हैं, एक ये वाली, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है. ऐसी इस बॉक्स में ये 2 लाइंस आ रही हैं तो इस दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई किया गया है. तो ये है हमारा एक फैक्टर ट्री. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 को और हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो अगर मैं ये वाला जो बॉक्स है 18, इसमें 1 इंटू 2 लिख दूँ. इस बॉक्स में, इस सर्कल में 1 लिख दूँ, इसमें 2 लिख दूँ. तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये दोनों मिलके आ गए 1 और 2 मिलके कितने आ गए? 2 आ गया. ओके, और 2 में मैं क्या और मल्टीप्लाई करूँ कि 18 आ जाए? यहाँ पे लिख दूँगी मैं 9. तो इस वाले में हम ये लिख देंगे. ये आंसर हो गया हमारा. ओके, अब नेक्स्ट आपसे पूछा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन यू ड्रॉ अ फैक्टर ट्री फॉर 24? ड्रॉ 3 ऑफ देम बिलो. कि 24 को आप किन किन तरह से इसका फैक्टर ट्री बना सकते हो. तो चलो मैं आपको एक वाइट बोर्ड पे बना के दिखाती हूँ. ऐसे आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, वाइट बोर्ड में पूरा क्लियर होगा तो समझ में आता है. तो देखिए हमें क्या चाहिए? लास्ट में 24 चाहिए. 24. ओके, 24 हमारे पास आना चाहिए लास्ट में. अब फैक्टर्स हम लिख लेते हैं. फैक्टर्स क्या क्या होते हैं 24 के? तो फैक्टर्स हो गए 2, 3, 4, 6, 8, 12. ये हमारे 24 के फैक्टर्स हो गए. ठीक है, अब हम कैसे, किसकी हेल्प से? पहले मैं ले लेती हूँ ये दोनों नंबर 3 और 2. 2 लिया मैंने,
3 लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 6। ओके, अब 6 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगी, 12 आ जाए तो 6 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2, आ गया 12। ठीक है, अब मैं 12 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी, 24 आ जाए, 12 में मैं फिर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2, तो ये आ गया 24। तो देखिए ये एक ट्री बन गया है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या तरीका हो सकता है, नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है, अब मैं डायरेक्ट 2 इंटू 2, 2 और 2 आ गया, कितना आया 4। अब मैं 4 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, 2, 8 आ गया। अब 8 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 24 आ जाए, मुझे लास्ट में तो 24 ही चाहिए, तो 8 3 ज़ा 24, तो ये भी एक तरीका हो गया। अब थर्ड तरीका देखते हैं हम। देखिए अब मैं 3 और 2 का लेके चलती हूँ, 3 और 2 को दोबारा से, 3 2 ज़ा 6 हो गया। अब 6 में मैं, अब यहाँ पे देखिए, अब मैं डायरेक्ट 6 में मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँ तो 24 आ जाएगा। 6 में अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 24 आ जाएगा। बट मैं एक और तरीके से कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं 2 इंटू 2 और 2 को दोबारा मल्टीप्लाई कर दूँ, आपस में कितना आ जाएगा 4। अब ये 4 और 4 आपस में मल्टीप्लाई कितना आ गया 24। ठीक है, तो ये इस तरह से भी 24 आ गया। हमें क्या करना है, हमें छोटे से छोटे फैक्टर्स को लेके, नंबर्स को लेके मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर बनाना है। देखिए 3 और 2 स्मॉल नंबर है, इनको मल्टीप्लाई किया तो थोड़ा बिग नंबर बना। 2 और 2 भी स्मॉल नंबर्स हैं, मतलब छोटे नंबर, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो 4 बना। अब 6 और 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 आ गया। इसको कहेंगे फैक्टर ट्री। मतलब हमें 24 तक पहुँचने के लिए छोटे छोटे नंबरों से को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है आपस में, उसको कहते हैं फैक्टर ट्री। यहाँ आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर देख सकते हैं, मैंने अलग से भी मेंशन किए हुए हैं। Now the next topic is tiling problems. There is a garden in Anu's house. In the middle of the garden there is a path. एक अनु है, एक लड़की, उसका हाउस है, उसमें गार्डन है और उसके मिडल में एक पाथ है, जिसे दिख रहा है ना। ओके, दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ यूजिंग टाइल्स ऑफ द लेंथ 2 फीट 3 फीट एंड 5 फीट। उन्होंने क्या किया, ये जो पूरा पाथ था, पाथ मतलब रास्ता, इस पूरे पाथ को कवर करने के लिए उन्होंने टाइल्स लेके आए, और टाइल्स थी अलग अलग हाइट की, एक 2 फीट थी, एक 3 फीट थी और एक 5 फीट की टाइल थी। फीट मतलब फुट हिंदी में, ठीक है। ये लंबी सी टाइल, इसकी लेंथ 2 फीट हो सकती है, 3 फीट हो सकती है, 5 फीट भी हो सकती है, अलग अलग टाइल्स थी। द मेसन टाइल्ड द फर्स्ट रो विथ 2 फीट टाइल्स। जो मेसन था, मेसन मतलब जो वो टाइल्स वाइल्स लगाता है ना, उसको कहते हैं मेसन। 2 फीट टाइल्स विद द फर्स्ट रो को 2 फीट टाइल्स से लगाया, फिर सेकेंड रो में 3 फीट टाइल लगाया एंड थर्ड रो में 5 फीट टाइल लगाया। द मैसन हैड नॉट कट एनी ऑफ द टाइल्स, देन व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। अब जो वो मैसन था, उसने किसी भी टाइल को कट ही नहीं किया, उसे कट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो फिर आप कैसे बता सकते हैं कि जो शॉर्टेस्ट, मतलब कि मैं बोलूँ आपसे कि यहाँ से यहाँ तक का रास्ता था, लंबा सा पाथ था, उस मैसन ने क्या किया, अलग अलग टाइल्स लगा दी। 2 फीट की टाइल लगा दी, फिर 3 फीट की लगा दी, और फिर 5 फीट की, 2 फीट की और 2 फीट की लगा दी। 5 फीट की मानो, ये 3 फीट की और 2 फीट की, और पूरा रास्ता कवर हो गया। तो शॉर्टेस्ट, अब ये कितनी भी टाइल्स लगा सकता है, जैसे 5 फीट की उसने लगा दी हो, 5 फीट की टाइल्स लगा दी हो, या 3 फीट की भी बहुत सारी लगा दी हो, 2 फीट्स की भी लगा दी हो। तो आप पूछा है क्वेश्चन में कि कितना लंबा, छोटे से छोटा कितना लंबा रास्ता होगा कि आपके पास कोई भी टाइल्स नहीं बची और कट भी नहीं करनी पड़ी। तो हमें पता है, हम कैसे पता कर सकते हैं, 2, 3 और 5, बात है 2, 3 और 5, इनका कॉमन मल्टीपल क्या है, आप सोचिए और बताइए कि ये 2, 3, 5, कोई ऐसा नंबर बताइए जो कि इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए और उसमें कोई रिमाइंडर भी ना बचे। या फिर मैं कहूँ कि 2 को किस नंबर से डिवाइड करूँ, मल्टीप्लाई करूँ कि वो नंबर आए, 3 को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि वही सेम नंबर आए, और 5 को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि वही सेम नंबर आए। तो बताइए आप। तो मैं आपको इसका हिंट देती हूँ कि देखिए 2, 3 और 5, 30 नंबर जो होता है ना, 30 नंबर, जैसे अगर मैं 2 को 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो 30 आएगा, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 30 आएगा, 5 को भी 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 30 आ जाएगा। अब ये एक ऐसा नंबर है जिनको मैं
इन नंबर से 2, 3, 5 में से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो वो कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है, ठीक है। अब हम निकालेंगे कैसे ऐसे नंबर्स को, अगर आपसे बोल दिया जाए कि निकालिए, तो मैंने आपको बता दिया। तो 30 का देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे 30 है, ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर आप सोच के देखिए, तो 2 किससे हो जाएगा 15, फिर 2 डिवाइड हुआ 15 से तो 15 आ गया। अब 5 को हम किससे 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 3 ज़ा 15। अब यहाँ पे क्या आ गया 3 1 ज़ा 3। तो आपको दिख रहा होगा 2 5 3 नंबर है हमारे और ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। आप इसको निकालने के लिए क्या करिए, 2 × 5 × 3 कर दीजिए तो कितना आ गया, 2 × 5 × 3 कर दीजिए तो कितना आ गया 30 आ गया आपका फैक्टर, मतलब 30 कॉमन मल्टीपल था जो कि उसकी पाथ की लेंथ थी। नेक्स्ट इज मनोज हैज़ अ न्यू हाउस, ठीक है, मनोज ने न्यू हाउस बनाया। ही वॉन्ट्स टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर। द साइज ऑफ द रूम इज़ 9 फीट × 12 फीट। साइज रूम का क्या है 9 × 12 फीट है, ठीक है। इसका मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। इन द मार्केट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्क्वायर टाइल्स। अब मार्केट में अलग अलग टाइल्स है, 1 × 1 फुट की, 2 × 2 फीट की, 3 × 3 फीट की। फुट सिंगुलर होता है, फीट प्लूरल होता है, इससे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। विच साइज ऑफ द टाइल शुड ही बाय फॉर हिज रूम सो दैट ही कैन ले इट विदाउट कटिंग। तो पूछा है उसने कि आप मार्केट में 3 तरह की टाइल्स हैं, 1 × 1 की, 2 × 2 की और 3 × 3 फीट की। तो उनमें से कौन से टाइप्स की टाइल ले कि रूम में विदाउट कटिंग वो सारी टाइल्स बिछा पाए। तो सिंपल सा देखिए आप, 12 के फैक्टर्स तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है ना। 1 2 3 12 के फैक्टर्स हैं, मतलब और भी हैं बहुत सारे, बट 1 2 3 इन गिवन नंबर्स में 1 2 3 भी हैं। और 9 के कौन से हैं 1 और 3। 9 का फैक्टर 2 नहीं है, 2 9 का फैक्टर नहीं है। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि इससे आप कह सकते हो कि ये वाली टाइल जो 2 × 2 वाली टाइल है ये लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 × 1 की टाइल और 3 × 3 की टाइल्स लेके काम चल जाएगा। नेक्स्ट इज रानी, गीता एंड नसीमा लिव नियर ईच अदर। ये रानी का हाउस है, गीता का हाउस और नसीमा का हाउस है। द डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउस टू द रोड इज 90 फीट। आपको दिख रहा होगा ये 90 रोड से हाउस की जो डिस्टेंस है वो 90 फीट है। दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ ऑफ द रोड टू, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इस रोड पे, इस वाली जो पाथ है इसमें टाइलिंग करेंगे, ये वाले पाथ में टाइलिंग करेंगे। Rani bought the shortest tile, Geeta bought the middle sized one and Nasima bought the longest side one। ठीक है, मतलब जो टाइल्स अलग अलग टाइप्स की थी, तो रानी सबसे शॉर्टेस्ट टाइल लेके आई, फिर गीता मिडिल वाली लेके आई, नसीमा सबसे बड़ी बड़ी टाइल्स लेके आई। दे कुड टाइल द पाथ विदाउट कटिंग एनी ऑफ दीज टाइल्स। और वो पाथ को टाइल कर सकते हैं बिना कटे हुए, उस टाइल को काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द टाइल्स ईच हैज़ बॉट सच एज 3 डिफरेंट सोल्यूशंस, एक्सप्लेन हाउ यू गेट दिस आंसर। अब आप बताइए, अब हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, अब आप देखिए 90 फीट है, ओके। अब आप क्या करिए 90 फीट का फैक्टर्स कर लीजिए। तो 90 फीट के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं 1 2 3 5 6 9, ओके। ये हो गए 90 के हमारे फैक्टर्स, और 10 भी होता है, ठीक है। ये हो गए हमारे 90 के फैक्टर्स हो गए। 90 के मतलब कि ये बता चुकी हूँ फैक्टर्स क्या होते हैं कि ये इससे इजीली डिवाइड हो सकते हैं, या फिर इसको हम किसी से मल्टीप्लाई करें तो 90 आ जाएगा। तो देखो शॉर्टेस्ट टाइल, तो नसीमा कौन कौन सी टाइल लाई होगी 1 × 1 फीट की, 2 × 2 फीट की, 3 × 3। सबसे शॉर्टेस्ट नंबर यही वाले हैं, नसीमा नहीं रानी ये वाले टाइल्स के नंबर लाई होगी। अब जो है मिडिल साइज्ड वाली, तो आप 3 5 6 3 × 3 की, 5 × 5 की, 6 × 6 की लाई होगी गीता। और फिर नसीमा जो लॉन्गेस्ट टाइल लाई है वो 6 × 6 की, 9 × 9 की और 10 × 10 की टाइल्स लेके आई होगी। यहाँ मैंने अलग से इसके आंसर्स मेंशन किए हुए हैं, आप यहाँ वीडियो पॉज करके इसके आंसर देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।